अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद यासीन वज़ीर आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों की तवज्जो एक ऐसे बीमारी की तरफ मबज़ूल कराना चाहूँगा, एक ऐसे मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, जो यकीनन आज से पहले आप लोगों ने इस हवाले से नहीं सोचा होगा। अगर सोचा भी होगा, तो इस आँख से, इस तफ़सील के साथ आपने इस बीमारी को परखा नहीं होगा। आपने कभी इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया होगा कि वाक़ई ये इतनी बड़ी बीमारी है। तो आज मैं वो बीमारी जो पाकिस्तान की सही मानों में सबसे बड़ी बीमारी है, उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा और आप जब मेरी ये पूरी गुफ्तगू सुनेंगे, तो आप खुद इकरार करेंगे और मेरे इस मैसेज को आगे फैलाएँगे कि वाक़ई आपने जिस अंदाज़ में ये मसला समझाया हमें, तो ये तो सही मानों में पाकिस्तान का, हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला यही है। नाज़रीन, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे हौसला दिया है और इसमें शायद किरदार मेरा इतना नहीं है, मेरे वालिद मुहतरम साहब का बहुत बड़ा किरदार है इसमें। क्योंकि बचपन से ही उन्होंने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि बेटा कुछ भी हो जाए, आपने अपना हौसला नहीं तोड़ना। क्योंकि हौसला होगा, तो आपकी नाकामी में भी कामयाबी होगी। हौसला नहीं होगा, हौसला आप हार जाओगे, तो आपकी कामयाबी में भी आपकी नाकामी होगी। ये मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया है और हर महाज़ पर जब मैं गिरा हूँ, तो वालिद साहब ने मेरी दिलजोई की है, हौसला अफ़ज़ाई की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सपोर्ट की वजह से मेरा हौसला बरकरार है, मैंने हौसला हारा नहीं है और वक़्त के साथ-साथ मैंने सीखा भी है कि वाक़ई हौसला नहीं हारना चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हो। अब भी अगर आसमान भी गिर पड़े, ज़मीन भी फट पड़े, मैं हौसला नहीं हारता। ज़द-ख़ौफ़ तो बंदा आ जाता है, लेकिन हौसला कुछ और चीज़ है। फिर जो है ना, बंदा उठ खड़ा हो जाता है। तो बहरहाल हौसला तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा दिया है। मगर एक मामला ऐसा है, एक वक़्त ऐसा है, एक मसला ऐसा है, जब वो मेरे सामने आता है, तो मेरा हौसला टूट जाता है, बिखर जाता है, रेज़ा-रेज़ा हो जाता है। मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं गमज़दा हो जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं नाउम्मीद हो जाता हूँ, हत्ता कि मैं अबदीदा हो जाता हूँ, मेरी आँखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो आइए उस पर ज़रा रोशनी डालते हैं कि आया ये ऐसा कौन-सा मसला है कि मेरा हौसला टूटता तो नहीं है, लेकिन जब ये वाक़या, ये मंज़र मेरे सामने आता है, तो मेरा हौसला टूट जाता है। जनाब वाला, वो बात ये है कि आप एक चीज़ नोट कर लें, किसी भी माशरे में गुंडे भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं, डाकू भी होते हैं, ताकतवर भी होते हैं। तो ये तो माशरे का हिस्सा होता है, ये बल्कि ज़ीनत के अहले ज़ीनत होती है, ये बलाएँ, इस किस्म के किरदार किसी भी माशरे में होते हैं। अगर मैं अपने माशरे की बात करूँ, तो अशराफिया है, यहाँ पर ताकतवर लोग हैं, गुंडे हैं, बदमाश है, चोर है, डाकू है, अमीर है, खान है, नवाब है, मलकज़ादे हैं, शहज़ादे हैं, इस तरह के लोग हैं। हमारे मुल्क के सियासतदान, जर्नैल बदमाश भी हैं, गुंडे भी हैं और करप्ट भी हैं, सब के सब माफ़िया है। 99% 1% अच्छे लोग भी हैं। अच्छों से इनकार आप किसी भी माशरे में नहीं कर सकते, किसी भी वक़्त में अच्छों से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अच्छे हर माशरे में अच्छे लोग होते हैं। लेकिन अब साथ-साथ ये भी बताता चलूँ कि अगर किसी माशरे में एक गुंडों का एक ग्रुप होता है, बदमाशों का एक ग्रुप होता है, तो उनकी फ़ितरत ये होती है, याद रखो ये इंसानी फ़ितरत है। वो चाहते हैं कि इस पूरे इलाके को हम अपने कब्ज़े में ले लें, ये हमारी बदमाशी माने, ये हमारा रोल माने, ये हमारा हुक्म माने। ये एक फ़ितरत होता है, ये एक इंडिविजुअल इनफ़िरादी इंसान की भी यही फ़ितरत है, ये गिरोह की भी यही फ़ितरत है, बदमाशों की भी है, गुंडों की भी है, सियासतदान की भी है, इदारों की भी है। अब अगर मैं एक मिसाल दे दूँ, जिस तरह हमारी फ़ौज है, एस्टेब्लिशमेंट है, तो इनकी भी यही फ़ितरत है कि अब पूरा पाकिस्तान जो कि इनके कंट्रोल में तो है, अब ये चाहते हैं कि इसी तरह ही हमारी कंट्रोल में रहें, हमारा तसल्लुत कायम रहे, हमारी बदमाशी कायम रहे, हमारा ही हुक्म चले, हमारा ही ऑर्डर चले, इधर किसी कोई दूसरा सर ना उठा सके। तो ये एक फ़ितरत है और ये सिर्फ़ पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा और ना पहली दफ़ा हो रहा है। ये अगर हम यूरोप को देखें, तो वो सारे ममालिक इसी प्रोसेस से गुज़र चुके हैं। ये हर माशरे में इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि वो कहते हैं ना, सर के ऊपर सर होता है। अब फिर एक अदालत होती है, काज़ी होता है, काज़ी आखिरी उम्मीद होता है, ठीक है? किसी भी माशरे में इंसाफ की तवक्को जिससे की जाती है, वो काज़ी होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मोहम्मद यासीन वज़ीर, अगर मुझे चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ रियासत पाकिस्तान का, कितना बड़ा ताकतवर इंसान है इस दुनिया पर, ठीक है? जिसको बाल्फ़ाज़ दीगर ज़मीनी खुदा भी कह लें, ठीक है? तो वो अगर मुझे एक थप्पड़ मारे, मैं रोऊँगा, चीखूँगा, चिल्लाऊँगा, कहाँ जाऊँगा? मैं जाऊँगा अदालत, क्योंकि ऊपर अल्लाह है, नीचे अल्लाह का नायब काज़ी होता है, जो हमारे माशरे में उनको जज कहते हैं। जज के पास जाऊँगा, जज को अपना फ़रियाद रखूँगा कि जज साहब, ये देखो हमारा चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ है, या डीएसपी साहब है, या डीआईजी साहब है, या मिनिस्टर साहब है, या वज़ीर-ए-आज़म साहब है, कोई भी हो, इन्होंने मेरे साथ ये ज़्यादती की है। अदालत से जज एक समन जारी करेगा, वो उस बंदे को बुलाएगा, ख्वाह वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो, सदर पाकिस्तान हो, चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ हो, कोई भी हो, वो उनको समन जारी करेगा और बुलाएगा कि मुझे बता दिया जाए, इस बंदे के साथ आपने ज़्यादती क्यों की है। मैं तारीखी हवाले नहीं देना चाहता कि इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, काज़ी साहब बैठे हुए थे, एक हिंदू था, एक क्रिश्चियन था, फलाँ था, ढिमका था। मैं इस तरह के वाक़यात में नहीं जाना चाहता, वो सुन-सुनकर हम सबको पता है उस हवाले से। लेकिन मैं मौजूदा रोल की बात कर रहा हूँ कि क्या किरदार होना चाहिए जज का। वो उस बंदे को बुलाएगा, तो वो बंदा अपनी सफाई देगा, ठीक है? उनको या सज़ा होगी या सज़ा नहीं होगी, मुझे ही गलत डिक्लेयर किया जाएगा कि गलती आप ही की है, ये होता है जज का किरदार। लेकिन यहाँ पर उल्टा गंगा बह रही है, यहाँ पर मामला ही उलट है। हमारे जज साहिबान
यरगमाल बन चुके हैं। वो जो मैं कह रहा था ना कि मेरा हौसला कब टूटता है, कब कब मैं हौसला हार जाता हूँ, कब रेज़ा रेज़ा हो जाता है, जब मेरी उम्मीद खत्म हो जाती है। वो उम्मीद अदालतें होती है। जब आपकी अदालतें कभी नून लीग, कभी पीटीआई, कभी पीपल्स पार्टी, हम जमीयत वालों की तो इतनी औकात ही नहीं है कि किसी अदालत को खरीद सके, बल्कि ये तो हमारी मुंह ही नहीं लगना चाहते, कहते ये मौलवी लोग हैं, इनकी क्या औकात है। ठीक है, हमारी इनकी नज़रों में तो हमारी औकात ही नहीं है कोई। बहरहाल ये जो 3 बड़ी पार्टियाँ बताई है मैंने, कभी ये 2 टक्के में खरीद लेते हैं, कभी रिश्तेदारियों की बुनियाद पर खरीद लेते हैं, कभी दोस्तियों की बुनियाद पर खरीद लेते हैं, क्योंकि रिश्तेदारियाँ भी बीच में आ जाती है, दोस्तियाँ भी आ जाती है, पैसा भी आ जाता है, प्रेशर भी आ जाता है, तो मेरा उम्मीद ख़त्म हो जाता है। मैं इंतहाई दुखी हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि आखिरकार हम जाएँ तो फिर कहाँ जाएँ? या हमारे जर्नैल हज़रात बंदूक की नोक पर जजों की जब ईमान छीन लेते हैं, तो वहाँ पर मेरा दिल कट के रह जाता है कि ये हमारे माशरे में क्या हो रहा है। और या कोई जज खुद चापलूस बन जाता है, तो यकीनन ये दुःख की बात होती है कि अब हम रोएँगे तो किसके पास जाकर रोएँगे? अगर हमारे जज भी बिकते हैं, हमारे जज भी डरते हैं, एक अपने बेटे को बचाने की खातिर, क्योंकि उनको बेटी की थड़ी लगा दी जाती है कि तुम्हारे बेटे के साथ हम ऐसा-वैसा कर लेंगे। एक बेटे को बचाने की खातिर ये 25 करोड़ अवाम को तारीकियों में, गुर्बत में, दलदल में, जहालत में, मुसीबतों में, तकालीफ में धकेल देते हैं। ये अपना कलम को बेच देते हैं। तो यहाँ पर मुझे इंतहाई दुःख होता है, मेरा हौसला भी टूट जाता है, मैं रोने पर मजबूर हो जाता हूँ। जब तक नाज़रीन हमारे जज हज़रात स्टैंड नहीं लेते, जैसा कि कल 6 जजों ने बैक आवाज़ होकर, बैक ज़बान होकर उन्होंने दरख़्वास्त लिखी है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर हमारे ऊपर ऐसा प्रेशर डाला जाएगा, तो या तो फिर हम इस्तीफ़े दे देंगे, क्योंकि हम इंसाफ़ तो नहीं कर सकते। मैं सैल्यूट पेश करता हूँ इन जजों को। ये हाथ आपको लेफ्ट लगेगा, लेकिन ये राइट हैंड है, ठीक है? ये कैमरे की वजह से आपको लग रहा है। तो मैं इन जजेस को सलाम पेश करता हूँ। इन्होंने तारीख़ में पहली दफ़ा मर्दों वाला काम किया है और एक अच्छी तरफ पेशरफ़्त इन्होंने कर ली है। अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, लेकिन अगर इन जजों पर बुरा वक़्त आया, तो मैं अपनी आवाम से ये अपील करता हूँ कि हमें साथ देना चाहिए। देखो, ये है असल बुनियादी मसला, यहाँ पर हमें स्टैंड लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम जंग लड़ेंगे, इन लोगों को मज़बूत करेंगे। जब ये लोग मज़बूत हो जाएँगे, तो बाख़ुदा ना मेरी ज़रूरत होगी, ना आपकी ज़रूरत होगी, ना किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत होगी कि किसी के साथ ज़ुल्म ज़्यादती करें, धोखा फ्रॉड करें। अब ये हमारे पड़ोस में जो अफ़गानिस्तान है, वहाँ पर पता है क्या है? वहाँ पर जुडिशरी सिस्टम मज़बूत है। वहाँ पर अगर किसी ज़ालिम को, किसी बदमाश को लाया जाता है सामने खड़ा, वो झूठ नहीं बोल सकता। जो गवाह होते हैं वो भी बड़े बेबाक होकर गवाही देते हैं, 2 मिनट में सज़ा सुना देते हैं। तो वहाँ पर काज़ी सिस्टम मज़बूत है, तो हमें ये काज़ी सिस्टम मज़बूत करना होगा। वो भी एक अलग टॉपिक है। ये भी सच है कि वहाँ पर उलमा की हुकूमत है। जब उलमा की हुकूमत होगी तो फिर आप मज़े तो लेंगे ना। खैर, इन मज़ों से अल्लाह ताला ने हमको महरूम किया हुआ है। उम्मीद है लोगों को समझ आ जाएगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।